नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम 2026 के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है पेपर वन और क्या होता है पेपर टू, और सीटेट एग्जाम क्यों उस हर अभ्यर्थी के लिए जरूरी है जो शिक्षक बनने की चाह रखता है। मैं आपको बता दूं कि मेरा एक चैनल है इंग्लिश विद शिवांश करके, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाल ही में मैंने एमपीटेट वर्ग 2 के रिजल्ट आने के बाद एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने बताया कि महर्षि की डिग्री, यूनिवर्सिटी का वैलिडेशन जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट थे। तो इन सब बातों को क्लियर करते हुए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिस पर आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिला और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए, अपने डाउट्स पूछे। मैक्सिमम कमेंट का मैंने डाउट क्लियर कर दिया है और कुछ कमेंट्स ऐसे रह गए हैं अभी जिनका डाउट क्लियर नहीं हुआ है। और मैं ऑथेंटिक जानकारी के साथ ही कोशिश करता हूं कि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। अगर आपको भी कोई डाउट है, इस वीडियो पर आप जाकर अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं और इसका मैं आपको ऑथेंटिक रिप्लाई जरूर दूंगा। आप देख सकते हैं मैंने सीटेट क्लियर किया हुआ है, मेरा पेपर वन एंड पेपर टू दोनों क्लियर है। और आप देख सकते हैं पेपर वन होता है क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ। वह अभ्यर्थी जो क्लास एक से लेकर कक्षा पाँच तक के, कक्षा एक से लेकर कक्षा पाँच तक के शिक्षक बनना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में या किसी भी प्राइवेट स्कूल में, तो उनके लिए सीटेट एक अनिवार्यता कर दी गई है। सीटेट एक अनिवार्य एग्जाम है, इसके बिना आप सेंट्रल एग्जाम्स में तो अपीयर हो ही नहीं सकते। उसी प्रकार जो इसका पेपर टू होता है क्लास सिक्स से लेकर क्लास एट के लिए। क्लास सिक्स से लेकर क्लास एट तक के लिए जो अभ्यर्थी जो है टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए यह एग्जाम होता है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एग्जाम डेट क्या होने वाली है, इसकी एग्जाम पैटर्न क्या होता है, फॉर्म की फीस क्या लगती है और सिलेबस क्या होता है, और अभी हमें फिलहाल तैयारी के लिए कितना समय मिल गया है। ठीक है, यह जो एक पब्लिक नोटिस है सीटेट ने जारी किया है 24 अक्टूबर 2025 को। इसमें उन्होंने सीधा सीधा ये बताया है कि पेपर वन और पेपर टू को जो 21वां संस्करण है आयोजित होने वाला है। और कब होने वाला है आयोजित? 8 फरवरी 2026 को। मतलब आपका फरवरी में एग्जाम है, अभी अक्टूबर खत्म होने वाला है और नवंबर दिसंबर जनवरी 3 माह का आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है इसकी तैयारी करने के लिए। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। इसके टोटल मार्क्स होते हैं 150। 150 नंबर का पेपर होता है, चाहे वह पेपर वन हो या पेपर टू, दोनों पेपर 150 नंबर के होते हैं। 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 2 घंटे 30 मिनट का पेपर, मतलब 2.5 घंटे का यह आपका पेपर होता है। और हर क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क अलॉट किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है इस एग्जाम की कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जाम फॉर्म की फीस की बात कर लेते हैं। जनरल और ओबीसी, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए पेपर वन या टू कोई भी आप एक फॉर्म भरोगे तो ये आपको फीस पड़ती है 1,000 रुपये। और अगर आप दोनों पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं तो 1,200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। साथ ही साथ SC ST या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो जो होते हैं उनके लिए 500 रुपये फॉर्म फीस है और 600 रुपये फीस है उनके लिए जो पेपर वन और पेपर टू दोनों देना चाहते हैं। यह जो मैंने आपको फीस बताई है 2024 के अकॉर्डिंग बताई है। अभी फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा संपूर्ण जानकारी से हम आपको अवगत करा देंगे। सिलेबस की बात कर लेते हैं कि पेपर वन का सिलेबस क्या होता है, पेपर टू का सिलेबस क्या होता है। पेपर वन में आते हैं आपके 5 विषय, 30-30 मार्क्स के 5 विषय आपसे पूछे जाते हैं। पहला विषय होता है आपका CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोगॉजी, मतलब कि शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यह आपने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा होता है बीएड और डीएलएड के टाइम पर। ठीक है। भाषा एक, भाषा दो, यह क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा। गणित और पर्यावरण अध्ययन, मतलब ईवीएस, यह आपसे पूछे जाते हैं। 30-30 मार्क्स के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 150 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर टू का सिलेबस समझ लेते हैं। पेपर टू आपका डिवाइड होता है 4 पार्ट में। किस प्रकार से? पहला पार्ट होता है आपका CDP, भाषा एक, भाषा दो, उसके बाद गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इन 2 विषयों में से किसी एक विषय को आपको चुनना रहेगा। यह आपके बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है कि आप BSc करके रखे हो या BA करके रखे हो। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आपने BSc या फिर आप मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको पेपर टू में गणित और विज्ञान सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा, जो कि आता है 60 मार्क्स का। ठीक है, 60 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। यदि आपने BA कर रखा है या आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान विषय चुनना पड़ेगा, जो कि दोबारा 60 प्रश्न का आता है। किसी एक विषय को आपको चुनना रहेगा, उसी विषय से आपसे पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। भाषा की बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू क्या होती है। ठीक है, हिंदी बेल्ट के जो अभ्यर्थी होते हैं, जैसे कि अपना MP हो गया, यूपी हो गया, अभ्यर्थियों को बहुत सारे डाउट होते हैं कि हम लैंग्वेज वन क्या चूज करेंगे, लैंग्वेज टू क्या चूज करेंगे। इसका सीधा सीधा उत्तर मैं आपको देता हूँ। आपको चूज करना है इंग्लिश और हिंदी।
ठीक है। इसके बाद भी यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप चुन सकते हैं संस्कृत, जैसा कि आप वर्ग 3 के प्री के पेपर में मतलब पात्रता परीक्षा के पेपर में करते आए हैं। ठीक है। अब बात आती है कि सीटेट का पेपर क्लियर कैसे करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं भी सीटेट क्लियर कर चुका हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मेरे क्लियर हैं, और यह मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हुए हैं। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि बीएड और डीएलएड के टाइम पे यदि आपने पेडागोजी को काफी अच्छे से पढ़ रखा है तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूं ही क्लियर होते हैं। भाषा 1 भाषा 2 में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। हिंदी और इंग्लिश मैंने चूज करके रखी थी, दोनों में मार्क्स मेरे काफी अच्छे आ गए थे। और आप देख सकते हैं कि 94 आउट ऑफ 150 पेपर 1 में एंड 104 आउट ऑफ 150, ठीक है, पेपर 2 में। दोनों लेवल मेरे, दोनों स्टेज, प्राइमरी स्टेज एंड एलिमेंट्री स्टेज दोनों मेरे क्लियर हैं। मार्क्स आपको कितने लेके आने हैं इस पर भी बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं, तो बताता हूँ। ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी या अन्य इसके अलावा जो भी होते हैं, इन सभी को लेकर आने होते हैं मात्र 82 मार्क्स। ठीक है, 82 मार्क्स आपको लेकर आने हैं, मतलब 55%। इसके अलावा यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको लेकर आने हैं 90 मार्क्स, मतलब 60%। 60% आपको स्कोर करना होता है तो आपका सीटेट क्लियर हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 62.67% यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पर 69.33%। ठीक है। समझते हैं सीटेट क्लियर कैसे होगा। मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ना है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से काम में आने वाली है। सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन, उसके बाद या तो आप सामाजिक विज्ञान और विज्ञान चूज करते हैं पेपर 2 में, या फिर गणित और विज्ञान चूज करते हैं, तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बहुत ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, प्रैक्टिस सेट आते हैं, उनको आपको सॉल्व करके चलना, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा। यह पता चलेगा कि एग्जाम में किस विषय से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। यदि नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कौन से प्रश्न जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसके बारे में आप डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपको यूजफुल होते हैं पेपर के लास्ट स्टेज में। ठीक है, 10-15 दिन पहले आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना चालू करेंगे तो आपका पेपर 100% एंड डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट एग्जाम को लेकर है, सीटेट एग्जाम को लेकर है, या एमपीटेट वर्ग 1 2 3 को लेकर है, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।